हेलो एंड वेलकम टू लर्न नीति जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। और आज का जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे जिनमें से एक का चयन करना है। और कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन का जवाब 5 सेकंड के अंदर खुद सोच के देने का। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। उससे पहले शुरू करने से पहले हम बोल दें कि जो आज का चैप्टर है, चैप्टर 6 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस से ज़्यादा क्वेश्चन है। इसके अलावा दूसरे चैप्टर का भी कुछ है, लेकिन हम लोग आज चैप्टर 6 का ही फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, अमीबा में भोजन का पाचन होता है। करेक्ट आंसर खाद्य रिक्तिका, जिसे अंग्रेजी में फूड वैक्यूल्स कहा जाता है, जैसे कि आप चित्रों में देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में खाद्य सामग्री शरीर के बाहर टूट जाती है और अवशोषित हो जाती है? करेक्ट आंसर है खमीर, मशरूम और ब्रेड स्मॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थानों से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध कर देता है? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्लेटलेट्स। नेक्स्ट, ईसीजी का पूरा नाम लिखिए, यानी ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीजी का उपयोग जो है लैब में किया जाता है अक्सर। करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जब आप इस वीडियो को देखते होंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ साथ आप रिपीट करने का। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, इसीलिए इसके ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर एटीपी। इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जब भी पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उनमें ऑक्सीजन किस रूप में निकलता है? उसका करेक्ट आंसर है जल। इसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। क्वेश्चन नंबर 8 है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर है स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश की आवश्यकता है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। चारों का जब होता है CO2, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश स्वपोषी भोजन बनाने के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन क्या है। वैक्सीन एक वसा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वसा। जीव विज्ञान में किसी कोशिका को 2 भागों में विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना द्विखंडन कहलाते हैं, जिसे अंग्रेजी में बाइनरी फ्यूजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है एक कोशिका से। क्वेश्चन नंबर 11, यकृत से निम्न में से कौन सा रस निकलता है? इसका करेक्ट आंसर है यकृत से पित्त रस निकलता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसे अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये वेरी जो हर क्वेश्चन में, लगभग हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस बारे में आता है। प्रकाश संश्लेषण या फिर हरे पौधे या फिर हरित लवक, इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे, तो इस तरह हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है हरे पौधे में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी।
हरे पौधे कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वासन कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जैसे हम लोग जानते हैं, हम सब क्लास 7 में 8 में भी पढ़ चुके हैं, जो ऑक्सीजन होता है पेड़ पौधे में मिलता है, और पेड़ पौधे जो होता है ऑक्सीजन का ग्रोथ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। जैसे आप लोग बोले कि प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही इफेक्टिव क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हमारा जो ह्यूमन होता है या फिर कुछ एनिमल होता है जिसका रक्त का रंग लाल होता है, वो किस कारण से होता है? इसका मेन रीजन होता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जबकि कुछ ऐसी जैसे तिलचट्टा, केंचुआ, जिसका रक्त का रंग लाल नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है? जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें पोषण की विधि कहलाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, स्वपोषण। जितना भी हरे पौधे होते हैं उनमें पोषण की विधि स्वपोषण होती है, जिसमें खुद भोजन या पोषण का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अमीबा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, प्राणी संभोजी। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो प्राणी संभोजी है। याद रखिएगा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, जिसका आंसर भी हो जाएंगे अमीबा। और यह भी याद रखिएगा जो अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे फूड वैक्यूल, जो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एमाइलेज एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? जो फैट का जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? ये थोड़ा कॉन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। हम लोग अक्सर सोच लेते हैं कि जो मनुष्य में पाचन की क्रिया पेट से शुरू होते हैं, लेकिन ये गलत है। जो पाचन की क्रिया होता है मुख यानी माउथ से स्टार्ट हो जाते हैं। माउथ के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद फिर स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद एनएस से निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेनिन। रेनिन के प्रभाव से आमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? एक क्वेश्चन लगभग हर बार रिपीटेड होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, मानव हृदय में कोष्ठ, ये सब क्वेश्चन जो होता है रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं या 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट, याद रखिएगा प्रति मिनट का बात है, कितनी बार धड़कता है? करेक्ट आंसर 72 यानी 72 बार। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट 72 बार धड़कता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, जो ब्रेन किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। मस्तिष्क जो होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं पर कट जाता है तो सबसे पहले उसका ब्रेन में जाता है और ब्रेन में इफेक्ट पड़ता है कि यहाँ पर कटा है। 26 प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन होते हैं प्रति गुर्दे में। क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? सही आंसर अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है उत्सर्जी अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया कहलाती है? करेक्ट आंसर डायलिस यानी डायलिसिस के द्वारा एक मशीन है जिसके द्वारा रक्त का शुद्धिकरण होता है और इस क्रिया को कहलाते हैं डायलिसिस। आज का क्वेश्चन है 29। जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन कहलाता है? करेक्ट आंसर है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन का मतलब होता है जो हमारे शरीर में खराब यानी बेकार पदार्थ होते हैं उसको निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहलाते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? हमारे शरीर में जो यूरिया होती है वो कहाँ से प्रवेश करती है? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यकृत से। यूरिया जो होता है रक्त में यकृत से प्रवेश करती है।